नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा, डायरेक्ट विद दिनेश में। इस बार मेरे साथ हैं पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रताप सिंह बाजवा जी। बाजवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दिनेश जी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद, नोटबंदी के बाद कांग्रेस को बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा क्यों है? हमें तकलीफ कोई नहीं है भैया, तकलीफ आम आदमी को है। और जो कांग्रेस है ये नुमाइंदगी करती है आम आदमी की। जी, आप देखिए, पहले तो मैं पंजाब से ही शुरू होता हूँ। आज ज़मींदार जो है ये अपने जो वीट है, कनक है, इसके ग्रो का प्रबंध कर रहा है। आज ग्रोइंग का प्रबंध कर रहा है। उसको बीज की ज़रूरत है, उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, उसको बाकी चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए पैसे चाहिए। लेकिन लोगों को परेशानियां हो रही है। सरकार कह रही है कि कुछ दिनों में जो ये परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, ये दूर हो जाएगी। अगर देश हित में फैसला लिया गया है तो क्या जो राजनीतिक दल है या जो आम जनता है उसको सरकार का साथ नहीं देना चाहिए? देखो, हम सरकार का साथ दे रहे हैं। हमने ये बात नहीं कही कि हम, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये 1978 में ये पहले मॉडर्नाइजेशन हुई थी, उसके बाद भी हुई थी। और मैं ये आपको एक बहुत मजाक की बात बताना चाहता हूँ। 2012 में जी, जब हम विचार कर रहे थे ये सिमिलर लाइंस पर, तो इनकी एक स्पोक्स पर्सन है और मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी, मीनाक्षी जी। उन्होंने खुद एक टीवी इंटरव्यू में कहा, और उसकी वीडियो कैसेट मैंने कल भी सुनी है, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि ये टोटल केओस कर देगी सारे देश में। तब देखो, पहले जीएसटी को, यही इनके हालात रहे कि जब यूपीए इन गवर्नमेंट थी, नरेंद्र भाई मोदी जी खुद चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब इन्होंने विरोध किया। और जब आप आ गए तो कांग्रेस ने अब इनका साथ दिया। लेकिन यही बात मैं कहना लेकिन बाजवा जी, आपकी सरकार, यूपीए सरकार विचार ही करती रही, इम्प्लीमेंट तो नहीं किया। अभी आप पहले इनकी इम्प्लीमेंटेशन तो देखने जिए जी। इस आज नींद किसकी खराब हुई? नींद खराब हुई मजदूर की। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को जो नेता हैं वो पाक साफ है, उनके पास कोई काला धन नहीं है। हम ये बात कह रहे हैं भाई साहब कि अगर हमारे पास है तो इनको कौन रोकता है? हमने कोई रुकावट डालने की कोशिश की? गवर्नमेंट की बाएं जो हाथ हैं पीछे बंधे तो नहीं हुए। जहां भी मिलता है ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैं समझता हूं ये बाकायदा तौर जो कुछ किया गया यूपी और पंजाब की इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए, इलेक्शन जीतने का एक लोगों को गुमराह करने का फैसला है। और ऐसे प्रवचन बहुत करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसको इलेक्शन से ना जोड़ा जाए, देश हित से जोड़ा जाए, और जिस तरह का दुष्प्रचार जो है किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, वो गलत है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ 110% है। मैं पहले आपको काले धन पर आता हूँ। आपको याद होगा जब पीछे इलेक्शन हुई पार्लियामेंट की 2014 में, तब भी नरेंद्र भाई मोदी ने सारे देश को विश्वास दिलाया था, और आपके हर टीवी चैनल पर था कि आप अपने खाते खुलाइए और 15 से 20 लाख रुपए हर खाते में गरीब के आएगा। करोड़ों खाते खुल गए, 1 रुपया अभी तक नहीं आया। और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने बाद में कहा ये तो इलेक्शन का जुमला था। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारी एक्सरसाइज के बाद, लेकिन एनडीए की सरकार बनते ही एसआईटी बनाई गई। एसआईटी जो है इस पूरे मामले को देख रही है, काले धन के का जो पूरा मामला है, ब्लैक मनी। तो एसआईटी और इस पर कड़ा कानून बनाया एनडीए सरकार ने। तो भैया बनाया तो है, कुछ नजर आया आपको? सारे कारोबार बंद हैं। आज आप एक धोबी की दुकान से, करियाने की दुकान से लेकर बड़े से छोटा कारोबार, किसी दुकान पर किसी व्यापारी का कोई काम नहीं चल रहा। लोग हॉस्पिटल्स में मारे भूग रहे हैं, कहीं दवाई नहीं मिल रही, कोई चेक नहीं ले रहा। जहां प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोई हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, कईयों की ऑपरेशन है, किसी के कैंसर पेशेंट्स हैं, किडनीज के ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं। पीपल आर नॉट, बैंकर्स आर नॉट एक्सेप्टिंग मनी। वो लोग दर घूम रहे हैं। सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अफवाहें फैलाई जा रही है, इसलिए इस तरह की जो है लोगों में हड़बड़ी है। दूसरा, पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 में है। क्या आपको लगता है जिस तरह से डीमोनेटाइजेशन किया गया, काला धन पर जो है एक तरह से कहा जाए कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, पंजाब विधानसभा में इसका असर दिखेगा काले धन के कारोबारियों पे, या ये कहा जाए कि कांग्रेस को नुकसान होगा इससे? नुकसान तो इनको होगा, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं।
हमारा दामन बिल्कुल साफ है, हमें कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं नरेंद्र मोदी जी का, ना इनके कहने का। हम तो गवर्नमेंट की अगर इस मूवमेंट से किसी को फायदा पहुंचता है, हम वी आर नॉट इन एनी वे अपोजिंग दिस मूवमेंट। हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट शुड हैव बीन बेटर प्रिपेयर्ड। कुछ दिनों के लिए है, सरकार कह रही है, वित्त मंत्रालय कह रहा है, वित्त मंत्री कह रहे हैं कुछ दिनों में ये सब ठीक हो जाएगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हाँ जी, लाइन में लगकर 4,000 रुपए जो है बैंक से निकाले। क्या आपको भी ऐसे लाइन में खड़ा होना पड़ा क्या? नहीं, अगर सभी को खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर नरेंद्र भाई मोदी जी के माता जी 90 साल की उम्र में जाकर लाइन में अब खड़ी हो सकती हैं जी, और होना पड़ेगा, और राहुल गांधी जी जा सकते हैं, अगर तो हमें क्या तकलीफ? अगर 90 साल की महिला लाइन में खड़ी हो सकती है तो बाकी सब क्यों नहीं? आम जनता या आप नहीं? हम कौन से कहते हैं नहीं, हम कहते हैं कि बजाय नरेंद्र मोदी जी की मदद खड़े होते, फर्ज बनता था नरेंद्र मोदी जी खुद खड़े होते जी। प्रधानमंत्री बनने के बाद आप अपनी माता को 3-4 घंटे खड़ा कर रहे हो लाइन में, मेरा ख्याल ये तो सही बात अगर है। उन्होंने ये फैसला स्वेच्छा से लिया तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत हमें कुछ नहीं है, दिक्कत वालों को है। देखो, आज आरबीआई के आगे लाठीचार्ज हुआ है, 6 लोगों से ज़्यादा लोग दम तोड़ गए हैं लाइनों में खड़े हुए, और लाइनें टूटने का नाम नहीं ले रही, और बिल्कुल कंफ्यूजन है। ये मैं आपको बताना सरकार की तरफ से कंप्लीट कंफ्यूजन, सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो दुष्प्रचार है, जो अफवाहें हैं, उससे ये हो रहा है। लेकिन सरकार कह रही है, वित्त मंत्रालय कह रहा है कि कुछ दिनों में जो है स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन आपकी परेशानी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा परेशान हैं। आपके पास मतलब आपके पास तो कोई काला धन या ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिनेश जी, अगर मेरे पास होता मैं पहले ही आपके पास छोड़ आता। मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, आप सरकार को दीजिए ना, हमको नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, हमारे पास क्या है भाई, हमारा तो दामन बिल्कुल साफ है, ना हमें कोई डर है, ना हमें कोई खौफ है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कड़क चाय से जो है ना गरीब को कोई नुकसान नहीं हुआ, गरीब को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास काला धन है उनको दिक्कत है। तो भैया, ऐसे धक्के से किसी को ये बात कहनी, ये तो ऐसे ही लग रहा है। इनकी बात पर देखिए, इनके मदर खुद आकर इस बार सहमति दे गए हैं कि कितनी सभी को तकलीफ हो रही है। करोड़ों लोग सारे हिंदुस्तान में, करोड़ों लोग सारे हिंदुस्तान में अभी तक लाइनों में खड़े हैं, कोई हॉस्पिटल्स में धक्के कर रहा है, किसी की बच्चियों की शादी होने वाली, उनको नहीं पता कहाँ हमने जाना है। ये जो फैसला लिया गया, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा कि दिक्कतें जो हैं उनको दूर किया जाना चाहिए, लेकिन जो फैसला है, आप कांग्रेस फैसले के साथ खड़ी है? तो कांग्रेस तो हमेशा ही फैसले के साथ खड़ी। अगर ये तो टाइम ही साबित करेगा, ये टाइम साबित करेगा कि क्या फैसला ठीक है कि नहीं। ये तो इतिहास इस बात का गवाह होगा। हम समझते हैं कि इनको नौटंकी करने की ऐसी आते हैं, बड़ी बातें करने की, बीच में से कुछ भी नहीं निकलता। 5 इन्होंने ये, आप देखिए, ये इलेक्शंस हैं मेजर स्टेट्स, इनको जीतने के ये सारे तौर तरीके। सर्जिकल स्ट्राइक्स की मैं थोड़ा सा आपको बताना, ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साबित किया कि यूपीए की गवर्नमेंट में 4 दफ़ा हुई। हमने प्रेस में नहीं किया, हमने प्रचार नहीं किया। मिसेज इंदिरा गांधी, लेट इंदिरा गांधी, 1971 में जब हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का विवाद हुआ, 2 हिस्सों में बांट दिया पाकिस्तान को, एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया। तो आप कह रहे हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स है ये पहले नहीं हुई, पहले भी होती आई। हमारा कहना एक है, जो भी आपने देश के भले में करना है जरूर कीजिए। कांग्रेस हमेशा आपका साथ देगी, मगर पॉलिटिकलाइज मत कीजिए, पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने की कोशिश मत कीजिए। अपने आप को ये बताना कि अकेला मैं ही नेशनलिस्ट हूं और बाकी सारे चोर हैं, ये जो एक तौर तरीका है नरेंद्र मोदी और भाजपा का, ये गलत है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को जो है सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर चलना चाहिए जब ऐसे फैसले किए जाते हैं? भैया, आप उसको छोड़ दीजिए। आज जो हुआ, सारी ऑपोजिशन पार्टीज इनके खिलाफ हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो लेटेस्ट है, जो टॉप इनके मिनिस्टर्स हैं, अरुण जेटली जी जैसे, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी, ही वाज व्हाट वी हैव बीन टोल्ड क्लोजेस्ट ऑफ पीपल, जो हमें वहां से सेंट्रल हॉल से और पार्लियामेंट से मिला है, कि इवन दे वर नॉट aware of this. He does not take anybody in confidence. नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, अमित शाह जी के अलावा किसी और को कॉन्फिडेंस। एक तरफ तो आप कहते हैं कि वित्त मंत्री को भी इन्होंने भरोसे में नहीं लिया, दूसरी तरफ आपके जो उपाध्यक्ष है या कांग्रेस है वो आरोप लगाते हैं कि सबको मालूम था। तो मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, कहना हम ये चाहते हैं कि ये जो मेजर पॉलिसीज हैं, ये हमेशा वन मैन प्रमोशन की पॉलिसीज है।
आप फॉरेन टूर्स पर निकलते हैं, सुषमा स्वराज जी कभी साथ नहीं होती। जो बहुत बड़े फैसले हैं, अगर फाइनेंशियल फैसले भी हैं, ये चाहते ये हैं कि नरेंद्र मोदी जी ही अकेले नजर आए कि ये फैसला अगर हुआ है अकेला नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसमें अरुण जेटली को भी कोई क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। आप जो अच्छे काम है उसका श्रेय जो है प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहिए। हम अच्छा काम तो भैया जब होगा और जब साबित होगा, जब मट्टी बैठेगी, ये जो धूल उड़ रही है उसके बाद मट्टी बैठेगी, को रिजल्ट सामने आएगा, फिर नजर आएगा कि ये अच्छा है कि बुरा है, ये तो टाइम भी बताएगा जी। बाजवा जी, एसवाइएल पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को अपनी राय दी, जिसमें कि साफ कहा गया जो पंजाब ने जो 2000 में जो कानून बनाया था उसके खिलाफ राय दी गई, और पंजाब विधानसभा ने विशेष सत्र बुलाकर उस फैसले को, उस राय को जो है एक तरह से कैबिनेट में पहले नामंजूर किया था, उसकी खिलाफत की थी। रेजोल्यूशन पास किया गया, ऑर्डर पास किया गया पंजाब विधानसभा में कि ना तो वहाँ की सरकार ना ही वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी है वो केंद्रीय एजेंसियों के साथ किसी तरह का सहयोग जो है इसमें नहीं करेंगे। देखो भद्रेश जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, एसवाईएल का सारा मुद्दा जो है इसकी नींव सा प्रकाश सिंह बादल ने खुद रखी 1978 में। चौधरी देवीलाल इनके बड़े भाई कहते थे ये उनको, वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। 5 करोड़ रुपया लेकर पंजाब की ट्रेजरी में जमा करवाया गया और नींव रख दी कि जितनी भी एसवाईएल है, मैं सभी पंजाब के लोगों को ये बहुत अच्छी तरह और देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, जो डी नोटिफाई हुई और ये जो सारी लैंड की एक्विजिशन हुई, ज़मीन लेने की एक्विजिशन सा प्रकाश सिंह बादल के ऑर्डर से हुई। लेकिन अच्छा, वो तो उल्टा आरोप जो है प्रधानमंत्री, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके ऊपर लगाते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह के और कांग्रेस के ऊपर लगाते हैं। शर्मा साहब, मुझे ये बताएं, 1978 पहले आता है कि 1981 पहले आता है? जी, जो एक्शन इन्होंने किया वो बाकी के सभी तो उसके बाद के काम है। सबसे पहला जो डी नोटिफाई, जो हरियाणा को हक दिया, वो सब प्रकाश सिंह बादल के दस्तखत से हक मिला उनको जी। अगर एक फैसला आप गलत कर दो, आगे कार्रवाई तो हरियाणा ने बाद। अच्छा, दूसरी बात, देवीलाल ने कहा आप ये भैया कर दो, मैं आपका ये काम कर देता हूं। सो पंजाब का इंटरेस्ट इन्होंने वाटरवे किया। और आज का जहां आप बात कर रहे हैं जी, ये तो डी नोटिफाई करनी जमीन, ये तो सेंट्रल का हुक्म है जी। सेंटर के हुक्म के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल अपनी चींची काट कर शहीद होने की कोशिश है। और मुझे लग रहा है, देखो आज एक इम्पॉर्टेंट डे है, एक तरफ तो ये किया है इन्होंने, दूसरी तरफ ममता बनर्जी राष्ट्रपति जी के वहाँ गई हैं चंद पार्टियों को साथ लेकर अपने। आप हैरान होंगे, एक तरफ ये कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है ये एक जानबूझकर मोदी साहब से मिलकर ड्रामा हुआ है कि हम ऐसा काम करेंगे, हम चैलेंज करेंगे दिल्ली दरबार को, हम चैलेंज करेंगे जो आपकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, हम उनको चैलेंज करेंगे, आप हमें डिसमिस कीजिए। इसका मतलब सीधा मतलब हो गया कि संविधान के खिलाफ ये फैसला जो हुआ है सेंटर के संविधान के खिलाफ। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सो दैट मोदी के पास और विकल्प कोई ना हो। विकल्प मीन्स कि ऑलरेडी इनकी बात जो लग रही है जमकर बैठी, ये है कि हम ये करेंगे, आप हमारी गवर्नमेंट डिसमिस कर दो, हम लोगों में जाए, शहीद बनकर जाएं कि देखो हमने तो शहादत पा ली, आखिरला 1 महीना रह गया था, आखिर में ये शहादत पाकर लोगों में जाएं कि देखो जी इतनी बड़ी स्टैंड अगर लिया है पानियों पर, ससा प्रकाश सिंह बादल, श्रोमणी अकाली दल और भाजपा ने लिया। लेकिन पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल एक है। होंगे एक जी, अगर होंगे भी तो स्टेट जो बीजेपी का स्टेट कार्डर है वो कहेगा जी हमने तो अपने स्टेट के साथ खड़े हो गए। इलेक्शन जीतने का एक तौर तरीका है ना जी, ये दे आर ट्राइंग टू प्ले टू द कैलोरी। 5 दफा बना चुके हैं, कभी कुछ दिया नहीं, सभी कुछ निजी लिया है। ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, वो तो ये कहते हैं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने पूरा ड्रामा रचा, जिस तरह से इस्तीफे दिए गए, विधायकों ने इस्तीफे दिए वहाँ पर, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकसभा से इस्तीफा दिया, बाकी सब सांसदों ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया फिर? और वो भी महज 2 महीने जब इलेक्शन के लिए रह गए तब। देखो ऐसे शर्मा साहब, इसमें बात ही ये है कि हमने इस्तीफा दिया, जो एमएलएस ने इस्तीफा दिया, इन पर मॉरल प्रेशर डालने के लिए कि जो भी ऊपर हुआ है। हाँ, हमारा ये कहना है कि 12 साल ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा रहा, 6 महीने से मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे पंजाब के लोगों को कि ऐसे हालात। तो आपका आरोप है कि बिल्डअप किया जा रहा था? 100% ये बिल्टअप है।
12 साल जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के पास था, मैं हैरान हूं कि कैसे 2 महीने पहले एकदम उभर के सामने आ गया हमारे। ये व्हाट आई फील इज इट इज़ अ वेरी वेरी कैलकुलेटेड मूव बोथ बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। स्टेट को गवर्नमेंट ये इलेक्शन जीतने का एक बहुत बड़ा ये षड्यंत्र रचा गया। बाजवा जी एसवाइएल पर ही अभी सवाल है। सवाल ये है कि क्या पंजाब के पास अभी विकल्प क्या है? देखो, विकल्प ये है कि पानी जो किसी टाइम पहले हमारे पास पानी था, वो आहिस्ता आहिस्ता पानी वाटर लेवल्स हैव गॉन डाउन, ग्लेशियर्स भी इतने मेल्ट हो रहे हैं, पानी आगे से कम हो चुका है। हमारा आज विकल्प यही है जी। हमने जितना पानी राजस्थान, दिल्ली को और हरियाणा को चाहिए था ऑलरेडी हमने दे दिया, हमारे पास पानी नहीं। हमारी गुजारिश इतनी ही होगी कि सभी पार्टियां इकट्ठी हों, राष्ट्रपति जी से बेनती की जाए, प्रधानमंत्री इसमें इंटरवीन करे और एक नया ट्रिब्यूनल बने जी। ट्रिब्यूनल पहले असेस करे कि पानी कितना है। अगर उस हिसाब से जो हमारा रैपेरियन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली जितना हिस्सा पंजाब का बनता है, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा पानी हो तो कुछ सोचा जा सकता है। मैं नहीं समझता एक बूंद भी पानी का हमारे पास एक्स्ट्रा है। देखो, एक बात आप समझ लीजिए, 70 साल ये इस महान देश के भूखे पेट पंजाबियों ने पाले जी। उनको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ा अंडरग्राउंड, क्योंकि हमारा 30% पानी कनाल वाटर्स है, 70% हमारा ट्यूबवेल्स का है। ज़्यादा ट्यूबवेल की पंपिंग हुई। आज आप देखिए कि वाटर लेवल्स बहुत स्पीड से गिर रहे हैं और हमें ये खदशा है कि अगर ये सभी वाटर मैनेजमेंट हमने अच्छी ना की, 30 से 40 साल में पंजाब जो बेहतरीन ज़मीन है सारे हिंदुस्तान की, ये रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम अपनी आने वाले जो बच्चे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं, जो हमारा आने वाला भविष्य जो है, उनके फ्यूचर के साथ हम खेल नहीं सकते। और मेरी बेनती और गुजारिश सारे हिंदुस्तानियों से भी ये है कि देखो, हम आपका 100 डाम रहे हैं, 70 साल हमने आप सीमाएँ जो है हिंदुस्तान की, वहाँ भी रक्षा आपकी की है और देश का पेट भी पाला है। मेरी गुजारिश है पंजाब को अंडर प्रेशर, ये जो हमारी ये लाइफ लाइन है, पानी हमारा लाइफ लाइन है, कृपा कीजिए। हरियाणा के पास, राजस्थान के पास, दिल्ली के पास और भी बहुत सारा पानी का प्रबंध किया जा सकता है और प्रबंध इनके पास भी है। पंजाब पर प्रेशर मत डालिए और पंजाब से ऐसा काम मत कीजिए जिसके साथ देश की सिक्योरिटी और देश के यूनिटी को किसी टाइम खतरा पड़ जाए। ये मैं समझता हूँ ये बहुत एक डेंजरस माहौल क्रिएट किया जा रहा है। एक तरफ आप देखिए जम्मू कश्मीर ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, पंजाब का इतिहास डिस्टर्बेंस का 15 साल रह चुका है। आप हमारी नौजवान पीढ़ी को और पंजाबियों को इस तरफ बंद के लिए कि हमें अपनी एग्जिस्टेंस के लिए कोई नई लड़ाई लड़नी शुरू, हमें मजबूरी से लड़ाई लड़नी शुरू हमें करनी पड़ेगी। बाजवा जी, नदियों को जो जोड़ने का फैसला है उसको आप कैसे देखते हैं? उस पर मोहर लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने भी। देखो, ये बहुत विवादित बात है। वैसे तो नेशनल रिसोर्सेज किसी देश के नेशनल रिसोर्सेज देश का ही एक हक होता है उस पर, मगर नदियों को जोड़ने का जितनी देर अच्छी तरह हम ये सारी बात को स्टडी नहीं कर लेते, राइपेरियन वर्ल्ड ओवर जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अडर नहीं करते, उन पर नहीं हम चलते जी। उतनी देर ऐसी बात पर जब एक तरफ पानी की बात आ रही है, मैं नदियों को जोड़ने की बात किसी भी टिप्पणी करने से मैं गुरेज करूंगा। मैं ऐसी कोई टिप्पणी आज के टाइम पर नहीं उस पर कर सकता। ये चीज़ जब देश आज़ाद हुआ था, या तो उसी टाइम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर्स थे जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी, उनको ही सोच लेना चाहिए था। उस टाइम अगर कहते हैं कि सभी नदियां जोड़ दी जाएं और इस पर नदियों पर हक जो है हिंदुस्तान का होगा, सेंटर का होगा, किसी स्टेट का नहीं होगा, फिर तो सोचा जा सकता है। लॉट ऑफ वाटर हैज़ फ्लोन डाउन द गंगा नाउ। आज आकर 70 साल के बाद जब पानी की किल्लत है सारी दुनिया में, और आम मानना है कि जो अगली तीसरी महाजंग कभी भी हुई वो पानियों पर होगी जी। तो लेकिन आज ये जो चीज़ है रिवर की लिंकेजेस की, मेरा ख्याल अब ये दूर का सपना है। आप कह रहे हैं कि देरी हो गई इसमें, लेकिन अभी भी अगर कंसेंसस इस पे बनाया जाए, आम राय बनाया जाए, तो देश को और देश की जो जनता है उसको फ़ायदा नहीं होगा इसका? देखो, ये बात तो डिलिबरेट करने के बाद
सभी लोगों से, हिंदुस्तान की विभिन्न जितनी राजनीतिक जमातें हैं, जितने हमारे अर्थशास्त्री हैं, जितने हमारे वाटर पानी के एक्सपर्ट लोग हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, उनको इकट्ठा किया जाए और फिर 5-7-10 दिन उस पर चर्चा की जाए और सैटेलाइट से बाकायदा तौर सारी इमेजेस ली जाएं, सैटेलाइट से सारा जो स्टडी करने वाले लोग हैं उनसे डाटा लिया जाए, उसके बाद इस पर चर्चा हो और चर्चा के बाद जिस बात पर ये पहुंचे जो नेशनल इंटरेस्ट में हो वो तो कोई बुरी बात नहीं है। मगर आज मेरे लिए एज ए इंडिविजुअल टिप्पणी करना मुश्किल हो गया। बाजवा जी, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तब आप दोनों के बीच में काफ़ी तू में काफ़ी ये कहा जाए कि बयानबाजी हुई। अब हालत क्या है, अब क्या है? मतलब संबंध अच्छे हैं या फिर अभी भी वही? नहीं, ऐसी बात नहीं है। संबंध देखो, हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल्स नहीं है। मैं बॉर्न कांग्रेस में हूँ, मेरा जन्म कांग्रेस में हुआ और बहुत दफ़ा मैंने ये बात कही है, मेरा आखिरला वक्त भी कांग्रेस में आए। जी जी। आप कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो बाहर ही हैं? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने उनकी बात नहीं की। मैंने दूसरी बात ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आज सूबा बचाना। नंबर 2 प्रायोरिटी है हमारी पार्टी बचानी। नंबर 3 प्रायोरिटी है मेरे लिए अपना वर्कर बचाना। और नंबर 4 और लास्ट प्रायोरिटी है कि प्रताप सिंह बाजवा को क्या मिलता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को क्या मिलता है या किसी और को क्या मिलता है। तो मेरे रिलेशन जो है वो चलते हैं इन बातों को सामने रखकर। सूबा बचाना, नौजवान पीढ़ी हमारी बचानी, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर प्रताप सिंह बाजवा कदम से कदम रलाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ नहीं चलता, मेरे निजी संबंध क्या हैं, मेरे निजी विचार उनके बारे में क्या हैं, वो कुछ भी हों, मगर मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वो बातें मैं आगे रखूंगा तो पंजाब का भला नहीं हो पाएगा, पार्टी का भला नहीं हो पाएगा। सो मेरे लिए प्राइमरीली इस टाइम ये इम्पोर्टेंट है सूबा बचाना, अपनी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस बचानी, अपने वर्कर बचाने। तो ये इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने संबंध कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से ऑन बिजनेस लाइक मेरे उनके साथ संबंध हैं। ना कोई स्वीट है, ना ज़्यादा सावर है, ना या ज़्यादा मीठे हैं, ना कड़वे हैं। कोई बैर का तो सवाल ही नहीं। नहीं, दुश्मनी का सवाल नहीं, बैर का सवाल नहीं। वो मेरे सीनियर रहे हैं, मैं उनका कैबिनेट का कुलीग रहा हूँ और इसलिए बैर का तो सवाल ही नहीं। सियासत में बैर का भी रखा भी। ये फिर इस तरह की ये कहा जाए कि चर्चा क्यों है कि अगर वो राइट कहते हैं तो आप लेफ्ट कहते हैं? नहीं, मैंने कभी अभी तक नहीं हुआ कि उन्होंने राइट कहा हो, मैंने लेफ्ट कहा हो। मैं तो हमेशा सेंटर ही चलता हूँ जी। मैंने कभी लेफ्ट राइट ना देखा है, ना कभी सोचा है। आप कह रहे हैं कि मेरी पार्टी के हित में सीधी है। आप कह रहे हैं कि आप पार्टी के हित में सोचते हैं? 110%। पहले सूबे के, बाद पार्टी में, तीसरे वर्कर के, चौथे अपने। नवजोत सिंह सिद्धू पर आप जो है नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में लाना चाहते हैं कांग्रेस में, कैप्टन क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? देखो, ये बात तो कैप्टन साहब जाने वो क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे पहले कैप्टन साहब का खुद का ये बयान आया था कि मैं भी सिद्धू हूँ, नवजोत भी सिद्धू है, मैं भी पटियाला से हूँ, वो भी पटियाला से है जी। उसका डीएनए भी कांग्रेस का है, मेरा डीएनए भी कांग्रेस का है। उसके बाद अगर कहीं विचार उनके बदले हों तो उसका जवाब कैप्टन साहब दे सकते हैं। मैंने तो वहीं से ही लाइन पकड़ी। आप, अगर आपकी बात की जाए, आप क्यों चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है कांग्रेस में? हाँ, उसकी वजह है, देखिए, पिछली इलेक्शन भी एंटी इनकम्बेंसी वोट बंटने के, पीपीपी के साथ हमारा वोट बटा। 2010 में मैं लोकसभा का मेंबर था। ऑन रिकॉर्ड अकेला प्रताप सिंह बाजवा है जिसने तब भी अपील पार्टी हाईकमांड को, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तब भी हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे, मैंने की थी कि आप पीपीपी को अपने साथ लीजिए, वोट बंटने मत दीजिए। मगर मेरी सुनवाई नहीं हुई, हम इलेक्शन हार गए 1% वोट से। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम इलेक्शन हारे हैं उसी दिन जिन लोगों ने मिसेस गांधी के साथ उनके घर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हमारी ऑल इंडिया अध्यक्षा ने ये बात कबूली कि पीपीपी की वजह से कांग्रेस आ रही है। तो दैट मीन्स जो मेरा स्टैंड था वो ठीक निकला। आज भी मेरा वही स्टैंड। तो बाकी टिकटें, दूसरी बातें, छोटी मोटी बातें वो अलग में होती, मगर मेजर रीज़न था पीपीपी 5.5% वोट ले गई, हमें 1% से हम आ रहे। आज भी मेरा कहना है आवाज़े पंजाब जो नवजोत सिद्धू है, इनकी वाइफ हैं, बैंस ब्रदर्स हैं, सापरगढ़ सिंह है, सभी नौजवान भी हैं, अपने अपने एरियाज़ में उनका अच्छा वजूद भी है।
पंजाब के नौजवान जो हैं वो चाहते हैं कि ऐसा यूथ आइकॉन जो है, ऐसे लोग जिनकी इमेज भी लोगों में अच्छी है, वो कांग्रेस के साथ जुड़े। परसेप्शनल गेम भी आप देखिए, सियासत है परसेप्शन। अगर ये इनका ग्रुप हमारे साथ आ जाता तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा फिलिप मिलता। आप कह रहे हैं कि आ जाता, अभी भी कोशिश जारी है, या ये कहा जाए कि अब सिद्धू के साथ कोई वो नहीं है, वो पार्टी देखो इस बात का मुझे दिनेश जी, जितना आपको इल्म है उतना ही मुझे इल्म है। अखबारों के, टेलीविज़न के ज़रिए मुझे भी पता चला है कि उनकी बात कहीं ऊपरले लेवल पर कांग्रेस लीडरशिप से चल रही है कि नहीं, वो या सिद्धू जी जाने या भगवान जाने। मगर मैं आज भी इस बात पर खड़ा हूँ कि पार्टी हाईकमांड को, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को सोचना चाहिए। अगर सिद्धू और उनके साथी आने को तैयार है, हमें ज़रूर साथ में लेना चाहिए। दैट विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस। बिना शर्त के या शर्त के साथ? नहीं, देखिए जो भी कोई आता है हमेशा छोटी मोटी शर्त तो लगा कर ही आता है जी। जब भी आप कोई ज़मीन खरीदते हो या बेचते हो, आप उसका भला या नुकसान दोनों चीज़ें, अगर किसी आदमी ने किसी के साथ 5-7 लोग जोड़ने हैं और उस परसेप्शन का पार्टी को एडवांटेज जाना है 117 सीटों पर, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ डिमांड रखेगा। अगर जेन्युइन डिमांड हो, मेरा कहने का मकसद है अगर जेन्युइन डिमांड्स हो तो ज़रूर मीट करनी चाहिए। जी। 2017 के लिहाज से अगर बात करें बाजवा जी, वेयर डू यू सी कांग्रेस इन पंजाब? देखो दिनेश जी, इस टाइम कांग्रेस इज एट नंबर 1। कांग्रेस 1 नंबर पर है। आप आगे से बहुत कम हो चुका है और मेरा ये मानना है कि जब तक इलेक्शन आएगी, देखो SYL की, आपने कहा कांग्रेस नंबर 1 है, क्या आधार है इसका? इसका आधार अभी एक सर्वे हुआ है, एक बहुत बड़े नेशनल टीवी चैनल ने पीछे ही 1 महीना पहले सर्वे किया जिसमें तकरीबन 50 सीट कांग्रेस को दी। और हम रोज लोगों में सर्वे के बेसिस पे कह रहे हैं या जो जनता से आपका? मैं दो चीजें हैं दिनेश जी। सबसे बड़ा सर्वे तो हम है। 4 दफ़ा मैं MLA रह चुका हूँ, 2 दफ़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका हूँ, 60 साल से हमारा राजनीतिक प्रवाह है। मेरे फादर पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, MLA रह चुके हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रह चुके हैं। जो लोगों, हमारे कान हमेशा ग्राउंड से लगे हुए हैं। आप तजुर्बा कह रहे हैं कि आप तजर्बे के साथ मैं कह पा रहा हूँ, लोगों का ध्यान किसी टाइम आपकी तरफ था, आज ध्यान हमारी तरफ है। आप आहिस्ता आहिस्ता हर रोज़, जैसे पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज गिर रही है, ऐसे ही आपका जो स्टॉक है वो गिर रहा है। और हमारा जब इलेक्शन आएगी, मेरा ये मानना है और बहुत देर से मेरा ये मानना है कि ट्रेडिशनल राइवल्स जो हैं, एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ अकाली दल और भाजपा, मुकाबला बेसिकली हमारा होगा। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है दिवाली के बम की तरह, वो जो दिवाली के बम होते हैं, वो जो चलते हैं, थोड़ा सा लाइट निकलती है और उसके बाद फुस हो जाती, ऐसे ही आप वाले थोड़ा सा चलेंगे और फिर फुस होगा। आप कह रहे हैं कि 2017 में जो मुकाबला होगा कांग्रेस का, वो अकाली दल बीजेपी से होगा। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस नहीं, आपकी कांग्रेस नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का ग्राफ, कांग्रेस अभी नंबर 1 है और 2017 में भी आप सत्ता में लौटेंगे और आम आदमी पार्टी जो है नीचे जाएगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है, देखो 2 चीज़ें हैं। अकाली दल और भाजपा के साथ एक ट्रेडिशनल वोट बैंक है, उसमें गिरावट जरूर आई है, मगर वो मेंटेन करते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जो बहुत बड़ी मेजॉरिटी, बेसिकली 70% पंजाब के लोग चेंज चाहते हैं। अगर हमारी डिवीजन 50/50 होती है तो फिर उसका फ़ायदा अकाली दल भाजपा को होता है। मगर अब मैं नज़र ऐसा आना शुरू हुआ है कि वी हैव गॉन अक्रॉस, हम ऊपर जा रहे हैं बहुत स्पीड से और आप घट रही है। सो मुझे एंटी इनकम्बेंसी वोट एक तरफा कांग्रेस की तरफ आएगी और बड़ी मेजॉरिटी से कांग्रेस स्वीप कर पोल्स को जीतेगी। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह चेहरा है कांग्रेस का पंजाब में, तो मुख्यमंत्री भी वही होंगे। ये मैं देखिए ऐसा है, चेहरा तो हमेशा जो अध्यक्ष होता है वही चेहरा होता है। चेहरा वो है, फैसला करना है पार्टी हाईकमांड ने। पार्टी हाईकमांड क्या फैसला करती है, इलेक्शन से पहले करती है, इलेक्शन से बाद करती है, उन पर करती है, किसी और पर करती है, ये तो पार्टी हाईकमांड जाने। क्योंकि मैं इस दौड़ में नहीं, इस रेस में मैं नहीं हूँ, मैंने कभी इस बात का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा, ना कभी इतनी मुझे इस तरफ खींच है कि क्या क्या होना है। हम तो अपने काम पर मस्त हैं। पार्टी का फैसला है, जो अगर वो ठीक समझेंगे, जिसको भी ठीक समझेंगे, वो जो फैसला, जो निर्णय सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का होगा, वो हमें। बाजवा जी, लेकिन आपकी निजी राय क्या, आपको लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सक्षम है मुख्यमंत्री के लिए अगर कांग्रेस सत्ता में वहाँ पर आती है? देखो ऐसा, पार्टी के अध्यक्ष हैं, सारी कैंपेन जितनी है वो बेसिकली उनके
प्रशांत किशोर जी ने वो सारी की सारी कैंपेन जो है उनके इर्द गिर्द ही वोवन की हुई है। वो है कॉफ़ी विद कैप्टन है, हल्के विद कैप्टन है, सभी जगह पर कैप्टन साहब ही हैं। तो ऑब्वियसली जब उनका चेहरा बोरा दिखाया जा रहा है तो ऑब्वियसली सक्षम होंगे, तो इसलिए कर रहे हैं। टिकटों का वहाँ पर बंटवारा और घोषणा जो है जल्द हो जाएगी। कांग्रेस फिर लग रहा है कि इस रेस में भी पीछे रह गई। वोट पड़ना है पार्टी को, वोट पड़ना है कैंडिडेट को, बट आई थिंक सो हम बाय द एंड ऑफ नवंबर अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर देंगे। फिर हमारे पास पूरा दिसंबर है, पूरा जनवरी है, और इलेक्शंस भी हमें जो पता चल रहा है तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ फेब के नज़दीक आएंगे। सो 2.5 महीने तो बिल्कुल कचूबर निकल जाएगा किसी कैंडिडेट का इतनी लंबी इलेक्शन लड़नी। टिकटों का फैसला इस बार पंजाब कांग्रेस करेगी या हाईकमान? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते रहे हैं कि जो फैसला है टिकटों का वो पंजाब कांग्रेस पे छोड़ा जाए और उसके बाद उस पर स्टैम्प जो है मोहर, अगर मोहर की बात की जाए तो वो हाईकमान लगे। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस का एक तौर तरीका है, कांग्रेस का तौर तरीका पहले डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से वो हर सीट पर जी उनका एक पैनल मंगवाते हैं नामों का, उसके बाद स्टेट की इलेक्शन कमेटी बनती है और वो बन चुकी है। और 20 को चंडीगढ़ में हमारी मीटिंग होगी। हम भी उस पैनल में आदमी कुछ उठाकर एक नाम, जहां एक नाम है जी वो एक नाम जाएगा। ऐसे ही पैनल हम 2 या 3 नाम का बनाकर फिर स्क्रीनिंग कमेटी को भेजेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी 5 आदमियों की है, बन चुकी है। और उसके बाद जो कांग्रेस की वर्किंग CEC में जी जहाँ हाईएस्ट बॉडी ऑफ द कांग्रेस है, वहाँ एक कैंडिडेट पर वहाँ CLP ये अध्यक्ष जो हैं अमरिंदर सिंह जी बैठेंगे, CLP के लीडर चन्नी जी भी होंगे, उसमें आशा कुमारी जी भी होंगे हमारी जनरल सेक्रेटरी, वहाँ अंबिका सोनी जी बिकॉज शी इज़ अ मेंबर ऑफ द CEC वो भी बैठेंगी, और जितना अशोक गहलोत साहब जो इंचार्ज बनाए हुए हैं तो वो भी बैठेंगे और वहाँ फैसला होगा। देखो, सूबे की लीडरशिप की राय लेनी, मैं भी अध्यक्ष रहा हूँ 3 साल, हमारी भी राय लेते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेजॉरिटी जो प्रेसिडेंट कहते हैं उसकी राय को बहुत अहमियत दी जाती है, ये नहीं है नज़रअंदाज की जाती है। मगर सारी की सारी, क्यों वहाँ बहुत सारे डिफरेंट ख्याल के लोग हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, किसी का किसी से प्यार है, किसी का किसी से साथ ताल्लुक है, कहीं कहीं बाएं दाएं कोई चीज़ रह ना जाए, वो कमी पेशी दूर करने के लिए, उसको फाइन ट्यून करने के लिए सारा फैसला पार्टी हाईकमान दिल्ली से करती है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस दफ़ा भी बहुत सोच समझकर नौजवानों को, पढ़े लिखों को, नए चेहरों को, अगर पंजाब में हम नई एक चेंज लेकर आना चाहते हैं तो नए चेहरे लाने पड़ेंगे, पढ़े लिखे नौजवान लेकर आने पड़ेंगे। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड दिस ऑल हैज़ टू बी केप्ट इन द राइट पर्सपेक्टिव। जी, जिस तरह से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में किसान यात्रा की और भी ये कहा जाए कि प्रचार में वहाँ पर बढ़ चढ़कर जो है उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, क्या पंजाब में भी वो इसी तरह प्रचार करेंगे? हाँ, 100% आएंगे। पहले तो उनका प्रोग्राम बन रहा था पार्लियामेंट से पहले का, बट बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज़, जैसे ये अब पानियों के इश्यूज़ हैं, कई हैं जिसमें एकदम स्टेट इज़ ऑलमोस्ट ड्राउजिंग इन फायर, ऐसे हालात बन गए। उसके बाद थोड़ा सा सेटल होने के बाद ऑब्वियसली ही विल गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू पंजाब, उनकी प्रायोरिटी है। एंड ही हैज़ ऑलरेडी प्रॉमिस्ड कि सारा कंडी एरिया, बॉर्डर बेल्ट जितनी है, नेशनल हाईवे जितने हैं, सभी पर हर ज़िले में जाकर हर वर्ग के लोगों को, वो एक्स सर्विसमैन हों, व्यापारी लोग हों, हमारे दलित भाई हों, हमारी पछड़ी श्रेणी बैकवर्ड क्लासेस हों, किसान हों या खेत मजदूर हों, सभी को ही सैलरीड क्लास को मिलकर कांग्रेस की जो वचनबद्धता है हमारा, क्योंकि मैनिफेस्टो भी 15-20 दिन में आने वाला है, उसके बाद ही मोस्ट प्रोबेबली वो आएंगे, सो दैट वो स्टैंप लगा पाएँ कि जो पंजाब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो पेश किया है उस पर मोहर हमारी नेशनल लीडरशिप की है। यात्रा करेंगे या रैली करेंगे? रैलीज करेंगे? मेरा ख्याल यात्रा का ज़्यादा है, और एक बड़ी रैली का हमने सोचा हुआ है कि सेंट्रल पंजाब में मोस्ट प्रॉब्ली मोगा के करीब कोई 5 लाख, मगर वो होगा जब बिल्कुल ही क्रेसेंडो पर, टॉप पर हम माहौल पहुंच जाएगा इलेक्शंस का, तब उसका फाइनल जो है आचार संहिता लगने के बाद आप कह रहे हैं, जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसके बाद? हाँ, उसके बाद वो तब आएंगे। उससे पहले तो ये जो जितनी है ये रैली, ये जहाँ यात्रा हैं ये पहले निकलेंगी। और दूसरा जो इलेक्शन का ये जिस रैली की आप बात कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा मेगा शो होगा पंजाब कांग्रेस का, वो बेसिकली होगा बाय ऑलमोस्ट द एंड ऑफ दिसंबर। जी बाजवा जी, एक आखिरी सवाल आपसे। कांग्रेस के ये कहा जाए कि युवा वर्ग तो है ही, बल्कि अब तो कांग्रेस में एक आम राय बन रही है कि
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जल्द से जल्द अध्यक्ष का जो पदभार है वो संभाल लेना चाहिए? आपका क्या मानना है? देखो, मेरा तो बहुत देर से कहना है, आज 14-15 साल का तजर्बा हो चुका है उनको। ही हैज़ बीन इलेक्टेड ट्वाइस टू द एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ही हैज़ बीन टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया। हर जगह वो जा चुके हैं, हर वर्ग से वो मिल चुके हैं। और आज बेसिकली ही इज़ ऑलमोस्ट वर्किंग। जब से मिसेस गांधी कुछ बीमार हुए हैं वाराणसी के बाद, ही हैज़ मोस्ट ओवर टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट। ऐसे ही वो चल रहे हैं। लोगों का कहना यही है कि यू शुड बी द फेस, और आप जल्दी प्रधान की जो है वो संभालें। और मेरी तो आज अपील भी अपने युवा लीडर से है कि टाइम इसमें अब ठीक आ चुका है, आप आएँ और कांग्रेस को लीड करें। सारे हिंदुस्तान में मोदी सरकार के खिलाफ अगर लीड करना है तो ही शुड कैच द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि आप यू मस्ट कैच द बुल बाय इट्स हॉर्न्स एंड इट इज़ द राइट टाइम, यू मस्ट कम नाउ। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि जो आते हुए उनको बड़ी कामयाबी भी मिलेगी। जी, बाजवा जी, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये थे पंजाब के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा जी। इनसे हमारी बातचीत आपको कैसी लगी आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESH पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।